नमस्कार दोस्तों, आपके शरीर में एक ऐसा सुपर ऑर्गन मौजूद है जो हर दिन 500 से ज़्यादा केमिकल रिएक्शन संभालता है। आप जो भी खाते हैं उसे जहर बनने से रोकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपके शरीर के सबसे बड़े केमिकल प्लांट लीवर की। तो आज बात करते हैं लीवर की संरचना, अद्भुत कार्य और इससे जुड़ी बीमारियों के बारे में। लीवर एक केमिकल फैक्ट्री की तरह है जो हमारे शरीर में खून को फिल्टर करता है, न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करता है और हार्मफुल सब्सटेंसेस को न्यूट्रलाइज करता है। यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन और सबसे बड़ी ग्लैंड है, जिसे हिंदी में यकृत और आम भाषा में जिगर कहा जाता है। इसे शरीर का पावर हाउस भी कहा जाता है। यह हमारे पेट के राइट अपर पार्ट में डायफ्राम के ठीक नीचे स्थित होता है। यह एक वाइटल मेटाबॉलिक ऑर्गन है जो डाइजेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, मेटाबॉलिज्म और स्टोरेज जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है। एक एडल्ट व्यक्ति में लीवर का वजन लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है और इसका रंग रेडिश ब्राउन होता है। डॉक्टर पेट को छूकर या अल्ट्रासाउंड के माध्यम से बढ़े हुए लीवर को पहचानते हैं। यह कई गंभीर बीमारियों का शुरुआती संकेत भी है। लीवर का निर्माण हमारे शरीर की शुरुआत यानी एम्ब्रायोनिकल स्टेज में शुरू हो जाता है। लीवर का विकास मुख्य रूप से एंडोडर्म लेयर से होता है। भ्रूण के विकास की लगभग 4th वीक में फॉरगट से एक छोटी सी आउटग्रोथ बनती है, जिसे हेपेटिक डायवर्टिकुलम या लीवर बड कहा जाता है। यही आगे चलकर पूरे लीवर का आधार बनती है। इस डायवर्टिकुलम की कोशिकाएं विकसित होकर हेपेटोब्लास्ट में बदल जाती हैं, जो कि लीवर की स्टेम सेल्स होती हैं। यही कोशिकाएं आगे लीवर के विभिन्न भागों का निर्माण करती हैं। ये हेपेटोब्लास्ट आसपास के मेसोडर्मल टिश्यू में प्रवेश करते हैं। इसके बाद ये कोशिकाएं डिफरेंशिएट होकर हेपेटोसाइट्स, फंक्शनल लीवर सेल और वाइल्ड पित्तनलिकाएं बनाती हैं। साथ ही मेसोडर्म लेयर से ब्लड वेसल्स और कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण होता है। धीरे धीरे इन डेवलपिंग सेल के बीच एक विशेष प्रकार की ब्लड वेसल्स विकसित होती है, जिन्हें साइनोसॉइड्स कहा जाता है, और समय के साथ हेपेटोसाइट्स पूरी तरह मैच्योर हो जाती है। यदि इस विकास प्रक्रिया में किसी भी चरण पर रुकावट आती है तो बिलियरी आर्टरेसिया जैसी गंभीर जन्मजात बीमारी हो सकती है। इस स्थिति में नवजात शिशु में पीलिया हो जाता है। फेटल लाइफ के दौरान यानी जन्म से पहले लीवर हेमेटोपोइसिस यानी ब्लड सेल फॉर्मेशन का निर्माण करता है। लीवर का डेवलपमेंट एक अत्यंत जटिल लेकिन सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी भविष्य में गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है। लीवर हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो अकेले ही 500 से अधिक महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसी वजह से इसे शरीर का मेटाबॉलिक कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। लीवर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों का मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। यह ग्लूकोज को ग्लूकोजन में बदलकर स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर इसे वापस ग्लूकोज में बदलकर ऊर्जा प्रदान करता है। साथ ही यह एल्बुमिन जैसी महत्वपूर्ण प्रोटीन्स का निर्माण भी करता है और लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी कारण डायबिटीज जैसी बीमारी में ग्लूकोज रेगुलेशन प्रभावित हो जाता है। लीवर शरीर का डिटॉक्स सेंटर है। यह ड्रग, अल्कोहल, हार्मोन, केमिकल्स और टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करता है। उदाहरण के लिए अमोनिया को यूरिया में बदलता है, जो शरीर से आसानी से बाहर निकल जाता है। यदि यह प्रक्रिया बाधित हो जाए तो हेपेटिक एक्नेफेलोपैथी जैसी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लीवर प्रतिदिन लगभग 800 से 1000 मिलीलीटर बाइल बनाता है। यह बाइल फैट्स के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। यदि बाइल का फ्लो रुक जाए तो शरीर में पीलिया, जॉन्डिस की समस्या हो सकती है। लीवर कई आवश्यक पदार्थों को स्टोर करता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12 और मिनरल्स जैसे आयरन और कॉपर। यह ग्लूकोजन के रूप में एनर्जी को भी स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर शरीर में उपलब्ध कराता है। लीवर प्रोटीन का निर्माण करता है। इसमें एल्बुमिन और क्लॉथिंग फैक्टर जैसे प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजिन का निर्माण करते हैं। ये क्लॉटिंग फैक्टर खून को जमाने में मदद करते हैं। लीवर में उपस्थित कफलर सेल खून में मौजूद बैक्टीरिया और पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिससे शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होती है। लीवर हर मिनट लगभग 1.4 लीटर रक्त को फिल्टर करता है, जिससे टॉक्सिन्स और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं। यदि लीवर सही से काम न करे तो शरीर में कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे क्लॉटिंग फैक्टर की कमी से खून का थक्का न बनना, एल्बुमिन की कमी से शरीर में सूजन, लो ब्लड प्रेशर और बाइल के जमा होने पर पीलिया हो जाता है। लीवर की संरचना को हम मुख्य रूप से 2 तरीके से समझते हैं, एनाटॉमिकल और फंक्शनल। सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमिकल लॉब्स की। लीवर में कुल 4 लॉब्स होते हैं, राइट लॉब, लेफ्ट लॉब, क्वाड्रेट लॉब। राइट लॉब लीवर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, जो लगभग 6 सेगमेंट को कवर करता है। लेफ्ट लॉब आकार में छोटा और थोड़ा चपटा होता है। इसके अंदर लाखों माइक्रोस्कोपिक सेल्स होते हैं,
जिन्हें हेपेटोसाइट्स कहा जाता है, जो लीवर के मुख्य कार्य करते हैं। क्वाड्रेट लोब लीवर के पीछे की ओर स्थित एक छोटा सा हिस्सा होता है। क्वाड्रेट लोब निचले हिस्से में पाया जाता है और आकार में छोटा होता है। अगर आप इसे 3D व्यू में देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर दिखता है जिसे फाल्गिफॉर्म लिगामेंट कहा जाता है। वह राइट और लेफ्ट लोब को अलग करता हुआ दिखाई देता है। अब बात करते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन की, जो कि सर्जरी के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्यूनोट सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जिसके अनुसार लीवर को कुल 8 सेगमेंट S1 से S8 में बांटा जाता है। इन सेगमेंट की खास बात यह है कि हर सेगमेंट की अपनी अलग ब्लड सप्लाई और बाय ड्रेनेज होती है। सर्जरी के दौरान डॉक्टर इन सेगमेंट के आधार पर लीवर के किसी एक हिस्से को निकाल सकते हैं, बिना पूरे लीवर को नुकसान पहुंचाए। यही कारण है कि लीवर सर्जरी में ट्यूमर या इंजरी होने वाले हिस्से को हटाकर बाकी लीवर को सुरक्षित रखा जा सकता है। अगर हम लीवर को 3D में काटकर अंदर देखेंगे तो हमें एक बहुत ही सूक्ष्म और ऑर्गेनाइज संरचना दिखाई देती है। लीवर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई को हेपेटिक लोब्यूल कहा जाता है। एक सामान्य लीवर में लगभग 50,000 से 1 लाख लॉब्यूल्स होते हैं। हर लॉब्यूल के बीच एक सेंटर वेन होती है जो खून को बाहर की ओर ड्रेन करती है। सेंटर वेन के चारों ओर विशेष प्रकार की ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जिन्हें साइनोसोड्स कहा जाता है। इनमें ब्लड फ्लो होता है और यहीं पर ब्लड और लीवर सेल्स के बीच न्यूट्रिएंट्स और टॉक्सिन का एक्सचेंज होता है। साइनोसॉइड्स के आसपास लीवर की मुख्य कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हेपेटोसाइट्स कहा जाता है। ये लीवर का लगभग 80% हिस्सा बनाती हैं और मेटाबॉलिक डिटॉक्सिफिकेशन और सिंथेसिस जैसे अधिकांश कार्य करती हैं। हर लॉब्यूल के कोने पर एक विशेष संरचना होती है जिसे पोर्टर ट्रैक्ट कहा जाता है। इसमें 3 चीजें शामिल होती हैं: पोर्टर वेन, हेपेटिक आर्टरी और बाइल डक्टाइल। हेपेटोसाइट्स की भी छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, जिन्हें बाइल कैनालिकुली कहा जाता है। ये पित्त बाइल को कलेक्ट करके बाइल डक्ट्स तक पहुंचाती हैं। साइनोसॉइड्स के अंदर विशेष इम्यून सेल होते हैं, जिन्हें कफलर सेल्स कहा जाता है। ये माइक्रोफेजेस की तरह काम करते हैं और बैक्टीरिया तथा टॉक्सिन को डिस्ट्रॉय करते हैं। स्टेलिड सेल्स विटामिन ए को स्टोर करते हैं, लेकिन जब ये डैमेज होते हैं तो फाइब्रोसिस और आगे चलकर सिरोसिस का कारण बन सकते हैं। स्पेस ऑफ डिसीज साइनोसॉइड्स और हेपेटोसाइट्स के बीच का स्पेस होता है, जहां माइक्रोविल्ली के माध्यम से ब्लड और लीवर सेल के बीच डायरेक्ट एक्सचेंज होता है। जब लीवर में क्रॉनिक डैमेज होता है तो नॉर्मल लॉब्यूल्स नष्ट हो जाते हैं और उनकी जगह फाइब्रस स्कार टिश्यू बन जाते हैं, जिसे सिरोसिस कहा जाता है। लीवर की पहचान हम 3 मुख्य तरीके से करते हैं: फिजिकल एग्जामिनेशन, सिम्टम्स और इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन की। डॉक्टर सबसे पहले पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से को ऑब्जर्व करते हैं। यदि वहां सूजन दिखाई दे तो पेशेंट को पीलिया हो सकता है। पल्पेशन यानी छूकर डॉक्टर दाहिनी पसलियों के नीचे यानी राइट कोस्टल मार्जिन के नीचे हाथ रखकर लीवर के किनारे को महसूस करते हैं। सामान्य स्थिति में लीवर का किनारा लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर तक महसूस किया जा सकता है। यदि लीवर बढ़ा हुआ हो तो इसका किनारा ज्यादा नीचे तक महसूस होगा। इसे हेपेटोमेगली कहा जाता है। अगर यह किनारा ठोस या गांठदार लगे तो यह सिरोसिस या कैंसर का संकेत हो सकता है। परक्यूशन यानी थपथपाकर डॉक्टर लीवर के अपर और लोअर बॉर्डर को पहचानते हैं और उसका साइज यानी लीवर स्पैम मापते हैं। सामान्य लीवर स्पैम लगभग 6 से 12 सेंटीमीटर का होता है और उसे 10th रिब के बीच डल साउंड सुनाई देता है। यदि किसी व्यक्ति में आंखें और त्वचा पीली होती है तो ये जॉन्डिस के सिम्टम है। ऊपरी पेट में दर्द या कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दें तो यह लीवर की बीमारी का संकेत हो सकता है। लीवर फंक्शन टेस्ट में बिलीरुबिन और एंजाइम जैसे ALT, SGPT, AST, SGO2 के स्तर का पता चलता है। इनका बढ़ना लीवर सेल डैमेज होने का संकेत देता है। अल्ट्रासाउंड में लीवर का होमोजेनियस टेक्सचर और साइज देखा जाता है, जिसकी सामान्य लंबाई लगभग 15 से 17 सेंटीमीटर होती है। CT स्कैन और MRI में लीवर की डिटेल्ड स्ट्रक्चर और वेस्कुलर पैटर्न दिखाई देता है। ट्रिपल फेज इमेजिंग से ट्यूमर्स और ब्लड वेसल का मूल्यांकन किया जाता है। फाइब्रो स्कैन की मदद से लीवर में फाइब्रोसिस या फैट डिपोजिशन का पता लगाया जाता है। यदि लीवर बढ़ा हुआ है तो यह इन्फेक्शन, फैटी लीवर या कैंसर का संकेत हो सकता है। यदि पल्पेशन या इमेजिंग में लीवर सख्त और नोडुलर दिखाई दे तो यह अक्सर सिरोसिस की ओर इशारा करता है। सबसे कॉमन डिसीज फैटी लीवर है, जो 2 प्रकार की होती है: अल्कोहलिक AFLD और नॉन अल्कोहल NAFLD। इसमें लीवर की कोशिकाओं में अत्यधिक फैट जमा हो जाता है, जो शराब, मोटापा या अनहेल्दी डाइट के कारण होता है। इसके अलावा हेमोक्रोमैटोसिस जैसी बीमारी में शरीर में आयरन ओवरलोड हो जाता है, जो लीवर को नुकसान पहुंचाता है। लीवर की सबसे प्रमुख वायरल बीमारी हेपेटाइटिस, जो हेपेटाइटिस वायरस के कारण होती है।
यह लीवर में सूजन पैदा करती है। हेपेटाइटिस बी और सी लंबे समय तक रहने पर क्रोनिक लीवर डिसीज और सिरोसिस का कारण बन सकते हैं। लीवर की गंभीर अवस्था को सिरोसिस कहा जाता है। इसमें नॉर्मल लीवर टिश्यू नष्ट होकर फाइबर स्कार टिश्यू में बदल जाता है, जिससे लीवर की क्षमता बहुत कम हो जाती है। यह अक्सर अल्कोहल एब्यूज और क्रोनिक हेपेटाइटिस के कारण होता है। लीवर का सबसे कॉमन कैंसर HCC हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कैंसर है। यह आमतौर पर उन मरीजों में होता है जिन्हें सबसे पहले सिरोसिस या हेपेटाइटिस बी या सी हो। जॉन्डिस यानी पीलिया में लीवर बिलीरुबिन को सही से प्रोसेस नहीं कर पाता है, तो खून में बिलीरुबिन बढ़ जाता है और त्वचा पर आंखें पीली पड़ जाती हैं। लीवर फेलियर में लीवर अपने सभी मुख्य कार्य करना बंद कर देता है। इसे लीवर फेलियर कहा जाता है, जो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। पोर्टर हाइपरटेंशन में पोर्टर वेन में प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे पेट में पानी भरना और खून की उल्टी जैसी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, इसमें शरीर की इम्यूनिटी खुद ही लीवर की कोशिकाओं पर हमला करने लगती है। वैस्कुलर डिसऑर्डर जैसे बर्च-चियारी सिंड्रोम, इसमें हेपेटिक वेन्स में क्लॉट बन जाता है और ब्लड फ्लो रुक जाता है। यदि इन बीमारियों को पता शुरुआती स्टेज में एलेक्टिव और अल्ट्रासाउंड में लग जाए तो गंभीर स्थिति और लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत को रोका जा सकता है। सिरोसिस अक्सर अधिकांश क्रोनिक लीवर डिसीज का अंतिम चरण होता है। तो दोस्तों, लीवर की बीमारियों को समझना और समय पर पहचानना जीवन बचाने के लिए बेहद जरूरी है। जब लीवर स्वस्थ होता है तो यह पूरे शरीर को संतुलित और ऊर्जावान बनाए रखता है। लीवर ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है, शरीर में टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और आवश्यक प्रोटीन्स का निर्माण करता है। यह फैट डाइजेशन में मदद करता है और पूरे शरीर में मेटाबॉलिज्म को सही बनाए रखता है। इसके साथ ही लीवर इम्यूनिटी को मजबूत करता है और ब्लड क्लॉटिंग को मेंटेन करता है, जिससे चोट लगने पर ब्लड क्लॉटिंग बन जाता है। यदि आपका लीवर हेल्दी है तो आपकी डाइजेशन अच्छी रहेगी, त्वचा में नेचुरल ग्लो रहेगा और आप खुद को अधिक एनर्जेटिक महसूस करेंगे। यदि लीवर खराब होने लगता है या लीवर ठीक से काम नहीं करता तो शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, जिससे थकान, कमजोरी और पीलिया हो सकता है। खून में क्लॉटिंग फैक्टर कम बनने लगते हैं, जिससे ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। शरीर में पानी जमा होने लगता है, जिससे एडमा यानी सूजन और पेट में पानी भरने लगता है। जब अमोनिया जैसी टॉक्सिन दिमाग तक पहुंचते हैं तो हेपेटिक एक्नोफेलोपैथी हो सकता है, जिससे कंफ्यूजन, मेमोरी प्रॉब्लम और ब्रेन फंक्शन प्रभावित होता है। इसके अलावा इम्यूनिटी कमजोर होती है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और डाइजेशन भी खराब होने लगता है। गंभीर स्थिति में लीवर फेल होने पर हेपेटोरेनल सिंड्रोम हो जाता है और आगे चलकर मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है, जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। लीवर का स्वस्थ रहना पूरे शरीर के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए सही डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, समय पर जांच कराना बहुत महत्वपूर्ण है। लीवर हमारे शरीर में अकेले काम नहीं करता, बल्कि यह कई महत्वपूर्ण अंगों के साथ मिलकर पूरे शरीर को संतुलन बनाए रखता है। लीवर पित्त यानी बाइल को बनाता है, जबकि गॉल ब्लैडर उसे स्टोर और कंसंट्रेट करता है। जब हम खाना खाते हैं तो गॉल ब्लैडर बाइल की छोटी आंत में छोड़ता है, ताकि फैट डाइजेशन सही से हो सके। यदि लीवर सही से बाइल न बनाए तो गॉल स्टोन बनने का खतरा बढ़ जाता है। पैनक्रियाज और लीवर कॉमन बाइल डक्ट के माध्यम से जुड़े होते हैं। लीवर का बाइल और पैनक्रियाज के डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलकर डियोडेनम में भोजन को पचाने में मदद करते हैं। इसके अलावा पैनक्रियाज से निकलने वाला हार्मोन जैसे इंसुलिन और ग्लूकोजन हेपेटिक पोर्टर वेन के जरिए सीधे लीवर तक पहुंचते हैं। लीवर इन न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करता है और साथ ही टॉक्सिन्स को फिल्टर भी करता है। यदि लीवर में सिरोसिस हो जाए तो पोर्टर हाइपरटेंशन विकसित हो सकता है। लीवर इन न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करता है और साथ ही टॉक्सिन्स को भी फिल्टर करता है। यदि लीवर में सिरोसिस हो जाए तो पोर्टर हाइपरटेंशन विकसित हो सकता है। स्प्लीन ब्लड फिल्ट्रेशन में मदद करता है और पोर्टर सर्कुलेशन का हिस्सा होता है। पोर्टर हाइपरटेंशन की स्थिति में स्प्लीन का साइज बढ़ सकता है, जिससे स्प्लेनोमेगली कहा जाता है और इससे प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन का खतरा बढ़ जाता है। लीवर से निकलने वाला खून हेपेटिक वेन के माध्यम से इंफीरियर वेन ट्यूब में जाता है और फिर हार्ट तक पहुंचता है। यदि राइट हार्ट फेलियर हो तो लीवर में ब्लड कंजेशन हो सकता है। लीवर और किडनी मिलकर टॉक्सिन्स रिमूवल का काम करती हैं। लीवर अमोनिया को यूरिया में बदलता है और किडनी उसे शरीर से बाहर निकालती है। यदि लीवर फेल हो जाए तो हेपेटोरेनल सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें किडनी की फंक्शनल भी प्रभावित हो जाती है। लीवर हार्मफुल टॉक्सिन जैसे अमोनिया को साफ करता है। यदि यह कार्य रुक जाए तो टॉक्सिन ब्रेन तक पहुंच जाते हैं और यही हेपेटिक एक्नोफेलोपैथी का कारण बनते हैं, जिससे कंफ्यूजन, कोमा जैसी गंभीर स्थिति हो सकती है। हेपेटिक पोर्टर वेन एक विशेष वेन है जो आंतों से न्यूट्रिएंट रिच और टॉक्सिन कंटेनिंग ब्लड सीधे लीवर तक लेकर आती है, ताकि लीवर उसे प्रोसेस और डिटॉक्सिफाई कर सके।
तो दोस्तों लीवर शरीर का एक सेंट्रल ऑर्गन है जो कई सिस्टम को जोड़कर पूरे शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। लीवर हमारे शरीर का एकमात्र अंग है जो खुद को दोबारा बना सकता है। अगर इसका लगभग 70 से 75% हिस्सा काट दिया जाए तो यह कुछ ही हफ्तों में फिर से ग्रो कर सकता है। इसी वजह से लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांट संभव हो पाता है। लीवर हर मिनट लगभग 1.5 लीटर रक्त को प्रोसेस और फिल्टर करता है, जो इसे शरीर का एक बेहद पावरफुल फिल्ट्रेशन सिस्टम बनाता है। यह हमारे शरीर का मेटाबॉलिक कंट्रोल सेंटर है जो 500 से अधिक बायोकेमिकल फंक्शन को नियंत्रित करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, लीवर शरीर में विटामिन और आयरन का स्टोरेज बैंक भी है जो जरूरत पड़ने पर इसे न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करता है। लीवर को डुअल ब्लड सप्लाई मिलती है, लगभग 75% ब्लड पोर्टर वेन से और 25% हेपेटिक आर्टरी से आता है, जिससे यह हर न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करने में सक्षम होता है। लीवर को साइलेंट सफरर कहा जाता है क्योंकि यह तब तक लक्षण नहीं दिखाता जब तक इसकी 70-80% क्षमता प्रभावित न हो जाए। इसी कारण लीवर डिसीज अक्सर लेट स्टेज में डिटेक्ट होती है। अगर लीवर को फेल होने से बचाने से पहले अल्कोहल और स्मोकिंग से दूरी बनाए रखें क्योंकि ये लीवर को धीरे धीरे डैमेज करते हैं। हमेशा बैलेंस डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज अपनाएं ताकि फैटी लीवर जैसी समस्याओं से बचा जा सके। हेपेटाइटिस ए और बी का वैक्सीनेशन जरूर करवाएं और हमेशा सेफ फूड और क्लीन वाटर का सेवन करें। इसके साथ ही नीडल ड्रीजर शेयर न करें और अनसेफ प्रैक्टिस से बचें ताकि वायरल इन्फेक्शन ना फैले। यदि आपको डायबिटीज है या आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो साल में कम से कम एक बार एलेप्टी और अल्ट्रासाउंड जरूर करवाएं। सबसे जरूरी बात, अपने बॉडी वेट को कंट्रोल में रखें क्योंकि मोटापा फैटी लीवर का सबसे बड़ा कारण है। तो दोस्तों याद रखिए, हेल्दी लीवर हेल्दी लाइफ। और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए सेहत की सीधी बात चंदेल।